एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर की स्थापना हेतु ऋण योजना। इस ऋण योजना का संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। और जो भी साथी बैंकिंग प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी बैंक में काम कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो borrower हैं, कस्टमर्स हैं, इस लोन स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिसमें सारी जानकारियाँ, सब्सिडी, कितना मार्जिन मनी रखना होता है, क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट है, सभी जानकारियाँ इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्री क्लिनिक्स के बारे में। एग्री क्लिनिक्स के थ्रू जो भी एक बढ़िया एडवाइस देना है borrower को, किसानों को एक सर्विस देना है वेरियस टेक्नोलॉजी पर, इंक्लूडिंग सॉइल हेल्थ, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेज, प्लांट प्रोटेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल सर्विसेज फॉर एनिमल फूड एंड फॉडर मैनेजमेंट, प्राइसेज ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन द मार्केट, ये सभी जानकारी किसानों को दिया जाएगा। इस क्लिनिक्स के थ्रू एक बढ़िया एडवाइस दिया जाएगा, एक बढ़िया सर्विसेज दिया जाएगा एग्री क्लिनिक्स के थ्रू किसानों को। बात करते हैं एग्री बिजनेस सेंटर के बारे में। तो ये कमर्शियल यूनिट है और इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा ट्रेंड एग्रीकल्चर प्रोफेशनल के द्वारा, जिससे उनका इनकम जनरेट हो सके, एक बढ़िया इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो सके। और इस सेंटर से किसानों को एक बढ़िया सर्विस और बढ़िया एडवाइस, जो भी चीज़ें उनको लगता है कि हमें ये दिक्कत हो रही है तो उनको यहाँ पे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग पर्पज़ के बारे में। तो यहाँ पे एक पर्पज़ इसका ये है कि जो भी सर्विस किसानों को देना होगा पेमेंट बेसिस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे, तो इस सेंटर के थ्रू उनको दिया जाएगा। और इस सेंटर के थ्रू उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको डेवलपमेंट के रूप में, जो भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उनको कराना है या जो भी एक बढ़िया सर्विस के रूप में एक बढ़िया इनकम जनरेट करना है इस एग्रीकल्चरल से, तो उनको एक सपोर्ट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और इस स्कीम के थ्रू जो भी अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, एग्रीकल्चर डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर में कर चुके हैं और बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट्स हैं, तो इन सारे अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट को यहाँ पे एक मौका मिलता है सेल्फ एम्प्लॉयड होने का, एक बढ़िया इनकम जनरेट करने का। तो यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू जा सकते हैं, जिससे इसमें किसानों का भी हेल्प हो जाएगा और जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनको भी एक मौका मिलेगा इनकम जनरेट करने का, एम्प्लॉयड होने का। बात करें फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी का, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो एज ग्रुप है 18 से 60 साल है, तो इसी के बीच में उनका एज होनी चाहिए। और वो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएट्स होने चाहिए, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर और एलाइड सब्जेक्ट लाइक हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, डेयरी एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, होम कम्युनिटी साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, और इन सभी चीज़ों में उनके पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ग्रेजुएट्स हो, डिप्लोमा और ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट इस स्कीम के थ्रू एलिजिबल हैं, इस स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स लोन लिमिट के बारे में, तो लोन लिमिट इनको किस तरह से दिया जाएगा। सीलिंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सब्सिडी इज 20 लाख फॉर एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है तो इसमें मैक्सिमम लोन है जो 20 लाख दिया जाएगा। और अगर कोई एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स या वेंचर्स है, वो अप्रूव्ड है एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी से, तो उनको दिया जाएगा मैक्सिमम 25 लाख। अगर बात करें ग्रुप प्रोजेक्ट का, तो ग्रुप प्रोजेक्ट में 100 लाख लोन लिमिट है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मार्जिन की, कितना मार्जिन रखना होगा कस्टमर को, borrower को। तो अगर 5 लाख तक लोन लेते हैं इस स्कीम के तहत, तो उनको कोई भी मार्जिन नहीं लाना होगा, नहीं रखना होगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा लोन ले रहे हैं इस स्कीम के थ्रू, तो उनको प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% मार्जिन मनी खुद से लाना होगा। बाकी का रिमेनिंग अमाउंट 75% बैंक फाइनेंस कर देती है। तो इसमें आप एक बार देख लीजिए, और जो भी बैंक साथी हैं वो इस तरह से देख लें ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो बैंक फाइनेंस करने में। और जो भी साथी बैंकिंग प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका लोन लिमिट और मार्जिन मनी जो भी है इस तरह से डाटा दिया हुआ है, आप याद रखें। बात करें फ्रेंड्स सब्सिडी, तो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सब्सिडी। तो इसमें 44% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट वोमेन के लिए, SC/ST जो कस्टमर हैं, borrower हैं, उनके लिए, और कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स जो भी इस स्टेट से आते हैं, तो उनको 44% प्रोजेक्ट कॉस्ट का सब्सिडी दिया जाएगा। और रिमेनिंग कैंडिडेट हैं जैसे जनरल हो गए, OBC हो गए, तो उनको 36% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ए सब्सिडी उनको दिया जाएगा। और सब्सिडी 3 ईयर लॉकिंग पीरियड में रखा जाता है, और ये
जो इसका मतलब हुआ कि जो लोन इस सब्सिडी के तहत दिया जाएगा वो लोन 3 साल तक क्लोज नहीं कर सकते हैं। और अब सब्सिडी तभी फ़ायदा मिलता है कैंडिडेट को जब वो पूरा रिपेमेंट शेड्यूल में करते हैं। अगर अकाउंट स्टैंडर्ड है तब वो सब्सिडी का फ़ायदा ले सकते हैं, और सब्सिडी एडजस्ट हो जाता है एक लमसम अमाउंट में अगेंस्ट द लास्ट रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट ऑफ रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन। जो भी उनका रिपेमेंट का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, जो भी इक्विवेलेंट होगा सब्सिडी का, वो अमाउंट उनको लास्ट में उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिससे वो रिपेमेंट देने से बच सकते हैं। उनका अमाउंट वहाँ से माइनस हो जाएगा, जो भी अमाउंट है लोन का सब्सिडी अमाउंट उसमें घटा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब ध्यान रखिएगा। 44% प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ जो भी सब्सिडी मिलना है वो वुमेन को मिलेगा, SC/ST को मिलेगा, और जो कैंडिडेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट से उनको भी दिया जाएगा, और 36% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया जाएगा रिमेनिंग बोरोवर्स को, कस्टमर्स को। तो 44% और 36% ये दोनों डाटा याद रखिएगा, सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि कितना % सब्सिडी वुमेन, SC/ST और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट को दिया जाता है, और जो भी रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनको कितना % सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये दो डाटा जो है आप याद रखिएगा। सिक्योरिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो जो भी 5 लाख और 5 लाख से एबव है उस केस में जो भी एसेट्स क्रिएट होता है लोन से उसको हाइपोथेकेट कर दिया जाएगा। उस पर जो चार्ज होगा हाइपोथेकेशन होगा। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि जो कस्टमर और बोरोवर में जो हाइपोथेकेशन के पास हाइपोथेकेशन केस में जो भी रिलेशनशिप बनता है तो वो होता है कस्टमर हो जाएगा हाइपोथेकेटर, और जो आपका बैंक हो गया, जो लेंडर इंस्टीट्यूशंस है, वो हो जाएगा हाइपोथेकेटी। और इसमें सिक्योरिटी की बात करें तो 2 पर्सन का गारंटी होना चाहिए जो बैंक का एक्सेप्टेबल होना है, और इसका जो नेट वर्थ होगा वो जो भी लोन अमाउंट फाइनेंस करेंगे उसका उससे कम नहीं होने चाहिए। तो इसमें 2 गारंटी चाहिए। और फ्रेंड्स बात करें इक्विटेबल मॉर्टगेज का बारे में, तो जो भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल लैंड बिल्डिंग है वो अगर आपको प्रॉपर्टी दे रहा है तो उस पर इक्विटेबल मॉर्टगेज का चार्ज क्रिएट करना है, और वो उसका मार्केट वैल्यू है वो बैंक लोन से दोगुना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहा जानकारी आपके एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस के बारे में। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए